दुनिया का सबसे ऊंचा पेट्रोल पंप, मेरे को जो लग रहा है कोई डालने के लिए भी नहीं है यहाँ पे। लुक एट दिस गाइस, सो ब्यूटीफुल। लिटरली पूरे डेजर्टेड पहाड़ एंड सामने भी देख सकते हो आप। So it's day 2 in Hanle and day 13 of our trip. The date today is 14th October. Time right now is around 9:05. We are all set and we are ready. कल उमलिंगला पास सक्सेसफुली हो चुका है। Now we can say the Leh Ladakh trip is finally succeeded. The Ladakh trip is finally complete now. The highest pass was Umlingla Pass which was on 19,000 feet and finally वो हो चुका है। काफ़ी मज़ा आया करके, काफ़ी एक्साइटमेंट भरा दिन था कल का। कल में हमने 3 पासेस करे गाइस, निर्बला पास, उमलिंगला पास, फोटीला पास। फोटीला पास भी काफ़ी डिफिकल्ट था बिकॉज 18,000 फीट पे था वो एंड इट वॉज द 6th हाईएस्ट पास इन द वर्ल्ड। वी आर ऑल सेट, बस बाइक्स पे सामान लगेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे। हमारा ब्रेकफास्ट होम स्टे में अवेलेबल है। यहाँ पे जैसे आपको पता है कि लास्ट व्लॉग में बताया था कि यहाँ पे थोड़ी सी पानी की कमी है, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ होती नहीं है, तो ओनली 1 बकेट ऑफ वाटर वी गॉट। सामान लगाएंगे बाइक पे एंड ब्रेकफास्ट करेंगे। बाइक के अंदर काफ़ी इश्यूज आ रहे थे जिनको हमने थोड़ा सा सॉर्ट किया टेम्परेरी बेसिस पे। ये लगाया क्योंकि ये जो है थोड़ा सा निकल गया था फोल होल्डर में, जो एक्सटेंडेड लाइट्स थी ये भी निकल गई थी, तो इसमें ये लगाया दिल्ली तक टिकाने के लिए, क्योंकि दिल्ली में ही प्रॉपर सर्विसिंग होगी एंड प्रॉपर जो नट्स स्क्रूज जो निकले हैं वो अवेलेबल दिल्ली में ही होंगे बिकॉज रास्ते में बाइक की रिपेयरिंग की शॉप्स जो हैं वो बहुत कम है। यहाँ से हमारा आज का टारगेट रहेगा अराउंड 267 किलोमीटर्स का। पांग पहुँचेंगे। पांग देखते हैं हो पाता है नहीं बिकॉज हमारे जो राइडर हैं साथ में उनको अपनी बाइक की सर्विसिंग करानी है बिकॉज उनकी क्लच प्लेट्स जो है वो खत्म हुई हैं, तो वो कैरी कर रहे हैं क्लच प्लेट्स, उनको सिर्फ पाने चाहिए खोलने के लिए, वो खुद डाल लेंगे। न्योमा में है वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेट्रोल पंप जो कि इंडिया में है। सेकंड हाईएस्ट से तो हमने पेट्रोल फिल करा लिया था, वर्ल्ड्स फर्स्ट हाईएस्ट पेट्रोल पंप से हम पेट्रोल फिल कराएंगे। 75 किलोमीटर है यहाँ से वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेट्रोल पंप, तो वहाँ तक तो हम पहुँच ही जाएंगे। सो टुडे वी हैव सम ऑमलेट्स फॉर ब्रेकफास्ट एंड इसके अंदर है कुछ चपातीस। लद्दाख जर्नी ऑफिशियली कंप्लीट हो चुकी है। क्रिश कैसा लग रहा है वैसे उमलिंगला करके, कुछ फीलिंग्स शेयर करो अपनी। अभी फिलहाल के लिए बॉडी एक्स है, पर जो किया है ना अब पता लगा कितना मुश्किल है, पर हो गया और अचीवमेंट है बहुत तगड़ी, मजा आ गया। एंड जो 3 पासेस करे कल हमने उसकी वजह से हमें बॉडी एक हो रहा है बिकॉज टेम्परेचर चेंज जो है वो ऐसे हुए हैं, फटाफट हो रहे थे टेम्परेचर चेंज एंड वो भी नॉर्मली नहीं माइनस में ही हो रहे थे, उसकी वजह से अलग अलग बॉडी पार्ट्स में दर्द हो रही है। तो सोच रहे कुछ मेडिसिन ले लें यहाँ पे एंड एक ग्लास गर्म दूध पीने का बना है, उससे मिल जाएगा थोड़ा सा आराम। तो अब तक ट्रिप में बाइक चल चुकी है 2549 किलोमीटर्स एंड गाइस करेंटली 1100-1200 और चलेगी क्योंकि दिल्ली तक इतना 1200-1100 है किलोमीटर। अभी हमने बचा कुचा पेट्रोल डाल दिया, थोड़ा सा ही था एंड देख सकते हो अभी पेट्रोल 1 बार है, बिल्कुल पेट्रोल नहीं है। पैक्ड एवरीथिंग, सब सारे बैग्स लगा दिए बाइक के ऊपर एंड भैया ने भी लगा दिया सारा कुछ। द टाइम राइट नाउ इज अराउंड 11 एंड थोड़ा सा लेट हो गए हम निकलने में। उठे मैं 4-5 घंटे से बट थोड़ा सा लेट हो गए। एनीवेज निकलते हैं। सो गाइस वी आर लीविंग फ्रॉम हानले एंड पूगा वैली डाल रहे हैं गूगल मैप में विच इज़ 120 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर। 155 शो हो रहा है, लेट्स सी कितने बजे तक पहुँचते हैं। आज की राइड देखते हैं, जितनी ज़्यादा हो जाए उतनी बेटर है, रात के 8-9 बजे तक। गाइस सो लीविंग हानले, काफ़ी यादगार जगह रही है बिकॉज यहाँ हम 2 रातें बिताई हैं, हमने यहाँ पे 2 रात सोए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार गेजिंग नहीं मिली, उसका दुख है बस। तो हमारे होटल से निकलते ही यहाँ बन रही है रोड बिकॉज ये पूरा विलेज एरिया है, चलो पूरी रोड बन रही है। सो गाइज ये हानले में वर्ल्ड की हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी है। इधर देखो कम से कम नहीं तो हंड्रेड्स ऑफ सोलर पैनल्स लगे हुए हैं एंड लुक एट दिस गाइस, सैटेलाइट देखो कितनी बड़ी लगी हुई है, ऐसा लग रहा है किसी बहुत ही बड़े नेटवर्क एरिया में आ गया हूँ एंड वहाँ पे बहुत सारे सोलर पैनल्स लगे हुए हैं एंड दीज आर द एरियाज वेयर जहाँ से ये सारा कुछ संभालते हैं। सो चलते हैं गाइस आगे, ऑफ रोड एरिया में पूरा बना हुआ है। सो गाइस यहाँ है वर्ल्ड की हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी हानले में, और वहीं देखने जा रहे हैं। ऊपर हमारे होम स्टे के एकदम पीछे ही थी एंड यहाँ से ऊपर है, अभी ऊपर जाके दिखाते हैं आपको। अप्रॉक्स 2-3 किलोमीटर्स था एंड वहाँ सामने देखो गाइस ऊपर पहाड़ों पे बर्फ पड़ी हुई है। यहाँ सही है यार, नीचे नहीं पड़ रही है बर्फ, अभी ऊपर पड़नी शुरू हो गई है बट अक्टूबर है तो काफ़ी जल्दी है, अक्टूबर में भी बर्फ पड़ना इतनी हाइट पे सही है। सो ऑलमोस्ट पहुँच गए ऑब्जर्वेटरी हम। तो गाइस वी आर एट द वर्ल्ड्स हाईएस्ट इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी हानले लद्दाख। कुछ यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं। देयर वर नो प्लान्स टू विजिट द ऑब्जर्वेटरी, हमारे जस्ट होम स्टे के पीछे ही थी, तो हमने सोचा व्हाई नॉट विजिट कर लेते हैं एंड लेट्स सी कि अंदर कैसा कुछ एक्सपीरियंस होने वाला है। सांस फूल रही है, थोड़ी ऑक्सीजन कम है बिकॉज वी आर ऑन अ हाइट, थोड़ा सा ऊपर है। लेट्स गो इनसाइड। गाइस वहाँ से हम पैदल चल के आ गए हैं एंड दिस इज़ द क्लोज लुक ऑफ द ऑब्जर्वेटरी
एंड यहाँ पे बहुत बड़ी सैटेलाइट लगी हुई है। देयर इज अ डोर ओवर हियर एंड यहाँ पे लिखा है अपस्टेयर्स फॉर टेलीस्कोप। सो आई गेस टेलीस्कोप से हमें कुछ स्टार्स दिखा सकेंगे या कॉन्स्टेलेशंस दिखा सकेंगे, वो अंदर जाके पता चलेगा। So the observatory is situated on a height of 14,764 feet and is one of the world's highest located sites for optical, infrared and gamma ray telescopes. It is currently the 10th highest optical telescope in the world and इस observatory को बनाने के लिए हानले से बेटर जगह इस वर्ल्ड में कोई भी नहीं हो सकती थी। So guys, we are going out of the observatory. It was a very different experience. It was like a laboratory inside. वहाँ के जो telescopes थे अभी फिलहाल वो working में नहीं है, थोड़े से ख़राब चल रहे हैं। So observatory से काफ़ी चल के हम इधर वापस आ गए हैं। Now we'll sit on a bike and move from here. Guys, अभी तो 100 किलोमीटर तक स्ट्रेट जाना है, कहीं नहीं मुड़ना guys, literally. And इतनी बढ़िया रोड है। राइट में देखो सुंदर नज़ारे एंड लेफ्ट में सुंदर नज़ारे एंड सामने भी सुंदर नज़ारे। एकदम मस्त रोड है। ऊबर है यहाँ से 111 किलोमीटर्स एंड 93 किलोमीटर्स तक हमें स्ट्रेट जाना है गाइस। सो आई गेस ये तो 90 मिनट्स में हो जाएगा बिकॉज 80-90 पे तो चल ही रही है बाइक अभी। तो गाइस डेजर्ट वाले पहाड़ तो चलो ठीक थे, ये ग्रीनिश ग्रे पहाड़ कहाँ से आ गए कुछ समझ नहीं आ रहा। तो अगर आप लद्दाख आ रहे हो तो आपको कुछ ऐसे एक्सपीरियंस मिलेगा गाइस। काफी कलर्स के पहाड़, ये देखो ब्लू, ग्रीन, ब्राउन, ग्रे एंड ब्लैक, हर कलर के पहाड़ हैं, येलो। वेरी नाइस गाइस। ऐसी रोड्स पे अगर आप व्हीकल लेके आ रहे हो तो अपने स्पीकर्स लगवा के आओ। रियलिटी बता रहा हूँ, सॉन्ग्स लगा के चलाने का मजा ही कुछ और है। इस रोड्स पे हानले से निकले हुए हो गए होंगे हमें अराउंड 25 किलोमीटर्स, लेकिन जो मजा आ रहा है इस हाईवे पे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है लिटरली। तो गाइस राइट में आ गए मेरे रेड कलर के पहाड़। मतलब यार रेनबो ही बना दो ना यहाँ पे, हर कलर का तो पहाड़ बनाया हुआ है लिटरली। मतलब ऐसा लग रहा है स्केच पेन से कलर करा किसी ने, सच में रेड कलर का पूरा रेड। अलग ही नजारे देखने को मिल रहे हैं जैसे जैसे डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। गाइस इंसानों का पता नहीं, लेकिन बहुत सारी बकरियां आ गई हैं लाइक हंड्रेड्स ऑफ देम हो रही है उसकी ओनर, बहुत सारी लिटरली। एंड लेफ्ट राइट कुछ भी नहीं है। ये वही रूट है गाइस जहाँ से हम मानले आए थे रात के टाइम में। सो कैन यू बिलीव इट कि रात के टाइम में रूट कैसा लगता होगा। ऊपर से रोड इतनी बम्पी है ना, बहुत बम्पी रोड्स हैं। तो पहाड़ों के बीच में से रास्ता पूरा बनाया है तो ऑब्वियसली बम्पी होंगे। रात को कोई स्ट्रीट लाइट नहीं मिली थी हमें उस टाइम पे। एंड इतनी तेज हवा चल रही है ना, अभी इस साइड से आ रही है, लेफ्ट साइड से हवा आ रही है एंड पूरी हमें राइट की तरफ ढकेल रही है। एंड पिछले आधे घंटे से यही हो रहा है। रास्तों में ना आपको रोड में बहुत सारे सोलर पैनल्स देखने को मिलते रहेंगे, जैसे कि ये देखो लेफ्ट में लगे हुए हैं, बहुत सारे लगे हुए हैं। एंड लद्दाख में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती, तो गाइस जो भी लाइट वाइट चलती है लद्दाख में सारा कुछ सोलर पैनल से ही चलता है। गाइस लेफ्ट राइट जहाँ भी देख रहे हैं अब डेजर्टेड पहाड़ आ गए। एंड पीछे देखो गाइस लिटरली पूरे डेजर्टेड पहाड़। एंड सामने भी देख सकते हो आप। मन तो कर रहा है बाइक लगाओ और जाके चढ़ना शुरू कर दो, बट ऑब्वियसली वो नहीं करेंगे। सो यहाँ से पेट्रोल पंप है 24 किलोमीटर्स न्योमा में, जो कि वर्ल्ड हाईएस्ट पेट्रोल पंप है। वहाँ हम 25 मिनट्स में अराउंड पहुँच जाएंगे। द टाइम राइट नाउ इज पूरे 1 o'clock। तो काफ़ी जल्दी डिस्टेंस कवर हो रहा है हमारा। जो रास्ते हैं जहाँ से हम गुजर रहे हैं इस टाइम पे, बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ से निकलने में, क्योंकि हर मोड़ पे कुछ ना कुछ अलग दिख रहा है जो कि रात को नहीं दिखा था हमें उस दिन। तो दिन में निकल रहे हैं आज, तो यहाँ पे कुछ अच्छे अच्छे नज़ारे मिल रहे हैं देखने को। So guys, Neoma from here is around 22 kilometers. Sarchu is 216. मन तो कर रहा है सारचू मार दें क्योंकि मनाली के काफ़ी पास है वो। देखते हैं गाइस कहाँ तक आज जा पाते हैं रात को, क्योंकि हम निकले लेट हैं आज, काफ़ी लेट निकले। 11 बजे तो हम निकले ही हैं। तो अभी तो सिर्फ 1 बजे, 2 घंटे हमें निकले में हुए हैं। उसके बीच में हमने ऑब्जर्वेटरी भी देखी। अब ये देखो ऑफ रोड आ गया थोड़ा बहुत। गाइस ब्रिज देखो कितना मस्त बना हुआ है। एंड हमारे नीचे है इंडस रिवर जो कि फ्लो हो रही है, बहुत सुंदर। यहाँ पे आ गई है चेक पोस्ट, तो शायद हमें करनी होगी एंट्री, तो करते हैं एंट्री यहाँ पे। तो गाइस वी आर स्टैंडिंग ऑन द लोमा चेक पोस्ट एंड 13,861 फीट पे खड़े इस टाइम पे। आने से काफ़ी जल्दी डिस्टेंस कवर कर लिया हमने। सो यहाँ पे करवाई है हमने एंट्री। हमारे लेफ्ट में एक रिवर है जिसकी वजह से इतना शाइन कर रही है वो, लिटरली मैं पास जाके दिखाना चाहता हूँ और जाने का कोई जरिया नहीं है। इतना ज़्यादा शाइन कर रही है, जैसे हम पैंगोंग लेक में खड़े थे और वो रिवर उस टाइम शाइन कर रही थी, वैसे ये शाइन कर रही है। नो सी गाइस कैसे शाइन मार रही है यार रिवर, बड़ी सुंदर। तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, लद्दाख में जितने भी रिवर्स फ्लो होती है ना, सारी एकदम क्लीन और साफ है। यहाँ पे ये ऐसा नहीं है कि गंद मचा दो, जैसे हरिद्वार जाते हैं तो गंगा रिवर में बहुत गंदगी होती है। ऑलराइट गाइस, सो वी हैव रीच्ड वर्ल्ड्स हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड रिटेल आउटलेट 13,684 फीट
विलेज न्योमा लेह लद्दाख, दुनिया का सबसे ऊंचा पेट्रोल पंप। मेरे को जो लग रहा है कोई डालने के लिए भी नहीं है यहाँ पे। आप देख सकते हो ऊपर कोई इसके रूफटॉप वगैरह भी नहीं है, पेट्रोल पंप्स पे यूजुअली होता है ना, वो भी नहीं है। तो गैस हमारा तो टैंक एकदम खाली है, हमें फिर पूरा फुल करवाना है, तो और न्योमा में डलवा लेते हैं आज। तो गैस रिफिल कराते हैं। पेट्रोल की तो एक्सट्रीम नीड थी, एक्सट्रीम नीड जिसको कहते हैं। Done with the refueling and we are standing on the world's highest altitude retail outlet of petrol pump. यहाँ बाइक लगाई है जस्ट कुछ फोटोज क्लिक करने के लिए। You can look at the location of the petrol pump guys. वेरी यूनिक लोकेशन। अभी यहाँ पे धूप है तो काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है। आगे पीछे हर जगह आप देख सकते हो मेरे पहाड़ी पहाड़ है। 200 रुपीज़ का टैंक में कैरी कर रहे हैं बिकॉज गाइज यहाँ से ना किलोंग तक कोई पेट्रोल पंप नहीं है एंड यहाँ से 319 किलोमीटर्स बाद है डायरेक्ट किलोंग में पेट्रोल पंप। एंड रास्तों में आपको ब्लैक में मिल जाएगा बट रिस्क क्यों लेना, तो आप यहाँ पे अगर फिल करा रहे हो कैरी करते हुए जाओ बिकॉज 319 किलोमीटर्स है। हमारी बाइक तो चल जाएगी बट फिर भी हमने 200 का कैरी करा है। ये एक बाइक है जो सीधा केरला से आ रहे हैं अपनी बाइक पे। गाइस केरला से लद्दाख आना, यू कैन लिटरली इमेजिन कि अराउंड 4-5,000 किलोमीटर्स ट्रैवलिंग ऑन अ बाइक। सोचो कितना एक्सपेंस आता होगा, कितना मुश्किल रहता होगा लिटरली। सो गाइस वी हैव रीच्ड द पूगा वैली एंड सबसे पहले वाटर क्रॉसिंग को क्रॉस करते हैं। बहुत ही साफ पानी है लिटरली, पानी के अंदर दिख रहा है, फिशेज हैं इस पानी के अंदर। एंड इसको भी क्रॉस करते हैं। ये तो जंप ही मार देंगे, नहीं क्रॉस ही कर लेते हैं चलो। बहुत क्लीन वाटर है यार, लिटरली क्रिस्टल क्लियर। सो वी आर इन द पूगा वैली राइट नाउ एंड यहाँ पे है पूगा हॉट स्प्रिंग। पूगा हॉट स्प्रिंग जैसे पनामिक में हमारा हॉट स्प्रिंग था वो वाला, अगर आपने व्लॉग नहीं देखा तो ज़रूर देखना। अर्थ के अंदर से, लैंड से गर्म पानी निकलता है इवन इन अ वेरी कोल्डर प्लेस। सो हॉट स्प्रिंग को देखने जा रहे हैं, वहाँ सामने दिख रहा है हमें लैंड से गर्म पानी निकल रहा है। सो दिस प्लेस इज कॉल्ड द पूगा वैली विच इज़ फेमस फॉर इट्स यूनिक बम्पी लैंड, जो कि लद्दाख तो क्या पूरी दुनिया में ऐसा लैंड एग्जिस्ट नहीं करता। ऑल्सो हेयर एग्जिस्ट द हॉट वाटर स्प्रिंग विच कम्स आउट ऑफ द लैंड, जो कि आपको आगे देखने को मिलेगा। काफ़ी जल्दी डिस्टेंस कवर हो गया। जो हमारे साथ भैया उनकी क्लच प्लेट्स का अभी तक कोई जुगाड़ नहीं हो पाया बट कर रहे हैं गाइस। वो पाने नहीं मिल पा रहे जिससे क्लच प्लेट्स खोल के हम नहीं डाल सके, क्योंकि वो तो न्यू कैरी कर रहे हैं। यहाँ पे कोई बाइक रिपेयर की शॉप है नहीं, उस पेट्रोल पंप से हम काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुके हैं अभी। सो गाइस स्लोली स्लोली ये पंप्स हम क्रॉस कर रहे हैं एंड इसके बीच में ना थोड़ा सा कीचड़ भी है। ये देखो काफ़ी कीचड़ है, तो धीरे धीरे क्रॉस कर रहे हैं बिकॉज शूज़ तो गीले कर नहीं सकते बट आई थिंक शायद शूज़ थोड़े बहुत गीले हो जाएंगे। लुक एट दिस गाइस, सो ब्यूटीफुल। गाइस वो रहा हॉट स्प्रिंग, एज यू कैन सी वो जो निकल रहा है ना धुआं, दैट इज़ द हॉट स्प्रिंग। बट अनफॉर्चुनेटली हम वहाँ नहीं जा पाएंगे बिकॉज पूरे रास्ते में इधर कीचड़ ही कीचड़ है एंड शूज़ भी गीले हो गए हैं। सो उधर जाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल लग रहा है। काश देख पाते बिकॉज अगर बाइक डायरेक्ट चली जाती ना तो इजीली चले जाते, बट रास्ते में यहाँ पूरा कीचड़ कीचड़ हुआ है। हम शूज़ गीला और करना अफोर्ड नहीं कर सकते बिकॉज बहुत ठंड है। ऑलराइट गाइस, सो बिहाइंड मी यू कैन सी द पूगा वैली एंड द बम्पी लैंड ओवर हियर, जिसके लिए पूगा वैली काफ़ी फेमस है। पूगा हॉट स्प्रिंग तो हम नहीं देख पाए अनफॉर्चुनेटली, एज यू कैन सी वहाँ सामने आपको मैंने जूम करके दिखाया था पूगा हॉट स्प्रिंग। हम वहाँ नहीं जा पाए बिकॉज बहुत ज़्यादा कीचड़ है यहाँ पे। बम्पी लैंड पे ही थोड़ी सी फोटोज क्लिक कर रहे हैं एंड यहाँ मज़े कर रहे हैं थोड़े बहुत। एंड पीछे वहाँ जो आप छोटे छोटे टेंट्स देख रहे हो जहाँ हमारी बाइक खड़ी हुई है, वहाँ पे है थोड़े बहुत रेस्टोरेंट्स, मतलब कैंप्स में लगे हुए हैं जहाँ टेबल चेयर लगी हुई है, वहाँ थोड़ा बहुत रेस्टोरेंट में खा सकते हो। पूगा वैली से आने के बाद ये ऐसा एक छोटा सा रेस्टोरेंट बना हुआ है। हियर वी हैविंग टी एंड सम ब्रेड ऑमलेट्स ओवर हियर। आफ्टर ऑमलेट्स वी आर हैविंग सम नूडल्स ओवर हियर, Mr. Krish. So this is where we had our food in a small tent. छोटा सा रेस्टोरेंट था, बड़ा अच्छा सा, काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी हैवी हो गया। वो सामने मून देखो कितना सुंदर लग रहा है। इस पांग के रास्ते में कुछ ऐसा ऑफ रोड मिल गया। अभी यहाँ से हमने बाइक चढ़ाई एंड ऊपर चढ़ा के यहाँ से मेन रोड पे लाए ये खड़ी बाइक। बहुत मुश्किल से लाएगा इस, बहुत मुश्किल से। ऑलराइट गाइस, सो यहाँ से लेंगे हम लेफ्ट, यहाँ से हमारा ले मनाली हाईवे शुरू हो जाएगा एंड यहाँ से राइट मुड़ के आप देख सकते हो तांग लैंगला पास भी आ रहा है, वहाँ पे स्नोफॉल हुई है। हम 23 किलोमीटर एक्स्ट्रा ट्रैवल नहीं कर रहे जस्ट फॉर सीइंग स्नोफॉल, हम पागल नहीं है। वर्ल्ड साइज पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाया था, वहाँ से 100 किलोमीटर हम आ चुके हैं। मनाली है यहाँ से 295, जो कि हम अभी नहीं जा रहे। वी आर गोइंग टू पांग विच इज 43 किलोमीटर फ्रॉम हियर, एज यू कैन सी
47 मिनट्स 43 किलोमीटर्स। तो सीधे जाके पांग में होटल लेके आपसे बात करते हैं। सो गाइस वी आर स्टेइंग एट द पद्मा होटल एंड ये रही हमारी बाइक एंड काफ़ी सारे राइडर्स और आए हैं एंड मोस्टली दिल्ली के ही हैं। सांस फूल के बिकॉज थोड़ा सा वॉक करके आया हूँ यहाँ पे। ऐसा कोई सिस्टम है पद्मा होटल का। यहाँ थोड़ी सी सीटिंग बनी हुई है। हमारा जो होटल है वो थोड़ा उस साइड है, तो बाइक लेके वहाँ जाएंगे। ऑलराइट गाइस, सो वी आर फाइनली इन पांग। हानले से पांग हमने आज कर लिया। व्हाट इज द टाइम राइट नाउ? 8:15. It's 8:15 right now and we are having tea in पांग। पांग में इतनी खास ठंड नहीं है, बट जो रूट में हम ठंड को महसूस करके आए हैं उसकी वजह से हमें फायर का सहारा, आग का सहारा लेना पड़ा। थोड़ी हीट ले रहे हैं, बॉडी को वार्म कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं एंड साथ में हमने एक होटल ले लिया, अपना रूम ले लिया। वहाँ पे हम स्टे करेंगे आज रात को पांग में। एंड भैया की बाइक में थोड़ा सा इशू है, तो क्लच प्लेट्स ख़त्म हो गई हैं। पार्ट्स मिल जाएंगे यहाँ पे, उनको हम पानों से खोल के क्लच प्लेट्स चेंज कर देंगे यहाँ पे। एंड मॉर्निंग में कल मनाली के लिए निकल जाएंगे। टुडे वाज आवर डे 13। इट एंडेड ऑन अ गुड नोट। बढ़िया दिन था आज का। हानले टू हमने पांग कर लिया आज। कितने किलोमीटर आए होंगे हम? 200 या 220 अप्रॉक्स हमने करा आज। बहुत कुछ नज़ारे मिले आज देखने के लिए। एंड वर्ल्ड हाईएस्ट पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाया 13,000 फीट पे। वर्ल्ड हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी भी देखी इन हानले। सो लेट्स एंड दिस व्लॉग ओवर हियर बिकॉज इसके बाद हम जस्ट सोएंगे एंड डिनर करेंगे। गुड नाइट एवरीवन। Good night, buddies. गुड नाइट।